नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में, जिसको हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। ओके, एक सेकेंड। A word used with a noun to describe or point out the person or place which the noun names or to tell the number or quantity. जो भी एक ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा शब्द जो कि हमारे संज्ञा को बताता है ना, संज्ञा के बारे में बताता है कि हमारा ये जो संज्ञा है ये बहुत अच्छा है, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो उसकी विशेषता बताता है, उसको हम विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, ये हम हिंदी में जानते हैं। तो इसी चीज को जब हम इंग्लिश में बोलेंगे कि अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन टू डिस्क्राइब द नाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। अब उसमें वो कुछ भी डिस्क्राइब कर सकता है, उसको वो कहाँ है, कैसा है, कितना है ना, ये क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारी चीजें वो उसमें बताते हैं। अब जैसे अगर हम आम के बारे में बात करें, है ना, ये एक पीला आम है, रसीला है, बहुत रस भरा है इसमें, मेरे पास 5 किलो आम है, ये हरे रंग का भी होता है। तो जब हम बस एक आम की बात कर रहे थे तो वो जो एक आम था, वो जो मैंगो था, वो एक नाउन है। लेकिन जब हम उस आम की विशेषता बताने लग गए, है ना, ये बहुत रसीला आम है, बहुत मीठा आम है, ये पीले रंग का है ना, मेरे पास 5 किलो है, ये बहुत बड़े साइज का है, मेरे पास छोटा भी है। तो ये जब हम आम की विशेषता बताने लग गए, इसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं, इसी को हम विशेषण बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। यस, लिखते हम एडजेक्टिव हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं इसको तो हम एडजेक्टिव बोलते हैं। डी इसमें जो होता है ये साइलेंट होता है, जो बहुत कम लोगों को पता है, अधिकतर लोग इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव जो है उसका एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, सीता इज अ क्लेवर गर्ल। यस, यहाँ पे है कि सीता इज अ क्लेवर गर्ल। तो सीता है वो तो नाउन है। यस, हमें पहले से ही पता है, कोई भी नाम है, ऐसा कुछ भी है, वो नाउन है। लेकिन सीता क्लेवर लड़की है ना, वो एक बहुत ही समझदार लड़की है, क्लेवर है। तो ये जो क्लेवर हो गया ना, ये इसकी विशेषता हो गई सीता की। तो जो क्लेवर, सीता की जो विशेषता है, क्लेवर है, वो क्लेवर वर्ड ही हमारा एडजेक्टिव है। यस, एडजेक्टिव भी कई तरह के होते हैं, है ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिटी होता है ना, बड़ा ही अच्छा आम है ना। तो जब हम कहेंगे कि बहुत ही अच्छा आम है, बहुत ही बड़ा आम है ना, बड़ा ही सुंदर आम है, तो ये उसकी क्वालिटी है। तो जब हम किसी भी चीज की, किसी भी नाउन की या किसी भी इंसान की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, ये एक काइंड है, ये एक टाइप है एडजेक्टिव का। यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस, एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। कोलकाता सिटी तो है, सबको पता है, लेकिन वो एक बड़ा सिटी है। कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। ये जो लार्ज है ये हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम उसको पूरे अच्छे तरीके से बता देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, इसलिए हम उसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अच्छा, ही पहले आ गया तो हमें समझ में ऑलरेडी आ गया है कि वो हम एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम ऑनेस्ट लिख देते हैं, HONEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स बहुत ही अच्छा आदमी है ना, ऑनेस्ट है। तो जब हमने ऑनेस्ट लिख दिया तो ये जो ऑनेस्ट है ये हमारा क्वालिटी है उस इंसान का, उस आदमी का, तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। सेम यहाँ पे द फूलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। फूलिश ओल्ड क्रो, जो बूढ़ा कौआ है वो एक फूलिश है, बेवकूफ है, तो ये भी उसकी क्वालिटी है, भले ही नेगेटिव हो।
यस, फूलिश हो या ऑनेस्ट हो, फूलिश नेगेटिव में आता है क्योंकि हम उसको बेवकूफ बोल रहे हैं, बट है तो वो भी क्वालिटी किसी भी इंसान का या किसी भी चीज का. दिस इज अ ग्रामर ऑफ द इंग्लिश. तो ये जो ग्रामर है जो हम पढ़ भी रहे हैं ये भी एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये इंग्लिश का ग्रामर है. जैसे किसी भी इंसान का कोई क्वालिटी होता है वैसे ही इंग्लिश का हमारा जो ग्रामर है ये एडजेक्टिव है, क्वालिटी है. यस. दूसरा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. कोई भी सामान कितना है जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, है ना. जैसे आई एट सम राइस, एग्जाम्पल देखेंगे, आई एट सम राइस, मैंने थोड़ा सा चावल खाया. तो ये जो थोड़ा सा जो बीच में वर्ड आ गया है ना, ये जो थोड़ा सा, सम या मच, हाउ, मेनी, है ना, ये जो थोड़ा थोड़ा सा जो क्वांटिटी जो हम पूछ लेते हैं या जो हम बता देते हैं, है ना, इसको हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं. ही शोड मच पेशेंस, उसने बहुत पेशेंस दिखाया, तो मच हमारा क्वांटिटी है. ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, थोड़ी सी वो उसके पास इंटेलिजेंस जो है वो बहुत थोड़ा है, बुद्धि उसकी कम है, थोड़ी है. तो ये जो थोड़ी जो लिटिल है हमारा जो लिटिल क्वांटिटी हो गया. वी हैव हैड एनफ एक्सरसाइज, हमने बहुत एक्सरसाइज किया, काफी एक्सरसाइज किया. तो ये जो एनफ है वो हमारा क्वांटिटी है. देन वी हैव एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जहां पे नंबर्स की बात आ जाती है. यस, द हैंड हैज 5 फिंगर्स, 5 फिंगर है, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं. तो ये जहां पे हमारी बात आ गई 5 की, तो वहां पे एडजेक्टिव जो है हमारा ये 5 हो गया. फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, कुछ बिल्लियों को ठंडा पानी पसंद आता है. तो ये जो कुछ हो गया फ्यू, फ्यू हमारे नंबर हो गए, तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. देयर आर नो पिक्चर्स इन द बुक, कोई भी पिक्चर नहीं है हमारे इस बुक में. तो ये जो नो है ये हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है. आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, तो यहाँ पे जो मैनी वर्ड आ गया ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. यस. ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है ये भी 2 तरह का होता है. यस, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स. ओके, तो ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये भी 2 तरह का होता है, सॉरी 3 तरह का होता है. डेफिनेट, तो सबसे पहले आता है डेफिनेट, एंड डेफिनेट में होता है 2, कार्डिनल और ऑर्डिनल. तो कार्डिनल वो होता है जिसमें हम 1 2 3 करके देख लेते हैं ना, 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चा, तो जिसमें 1 2 3 ऐसे लिखा होता है ना जिस सेंटेंस में, वो हमारे कार्डिनल होते हैं. और जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा होता है, जैसे अगर कोई वो ऐसा सेंटेंस आ जाता है कि राम स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, है ना, राम क्लास में फर्स्ट आया है, तो जब वो फर्स्ट है तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है लेकिन वो ऑर्डिनल है. यस, राम एट 2 मैंगोज, लेकिन जब हम ये बोलेंगे कि राम एट 2 मैंगोज तो फिर वो कार्डिनल हो जाएगा. यस, लेकिन आएगा दोनों हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स में, डेफिनेट न्यूमरल जिसमें डेफिनेट है कि इतने नंबर हैं. यस. नेक्स्ट वी हैव इनडेफिनेट, जिसमें कुछ भी हम कह सकते हैं डेफिनेट नहीं है, उसमें 2 3 ऐसे कुछ भी नहीं है. ऐसा लिखा रहेगा कि ऑल द पीपल आर वॉचिंग टीवी, जितने लोग हैं सब देख रहे हैं. अब जितने में 100 लोग भी हो सकते हैं, 150 लोग भी हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं. यस, तो जिसमें हम कंफर्म नहीं है वो है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव. वैसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, नोबडी, मेनी, फ्यू, सम, जिसमें हमें नहीं पता कि कितने लोग हैं. एनी, कुछ भी, सर्टेन, सेवरल, कुछ मतलब कुछ लोग, है ना. तो ऐसे कितने सारी ही चीजें हैं यस जो कि हम नहीं जानते, उसका एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता, उसको हम इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं. देन वी हैव थर्ड टाइप, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स.
यस, डिस्ट्रीब्यूटिव में एक ऐसा एडजेक्टिव हो जाता है जिसमें हम किसी एक इंसान का ही टर्न, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, जिसमें हम एक चीज के लिए एक की बात करते हैं। यस, एक चीज के लिए हम एक की बात करते हैं, जैसे ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, हर लड़के को उसका बारी मिलेगा, उसको मिलेगा। तो इस तरीके से जब हम किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, यस, किसी भी चीज को हम अलग अलग कर दिए हैं, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स बोलते हैं। आई थिंक हमारा सेकंड लास्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें हम किसी भी की विशेषता के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। यस, जैसे दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हैरी, हैरी से ये लड़का ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। यस, दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, जब हम या these mangoes are sour, those rascals must be punished। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें हम पूरा पॉइंट है ना, हम अपना पूरा ध्यान हमारे नाउन को देते हैं, हमारी जो संज्ञा है उस बिल्कुल उसी की सारी बातें हम बता रहे होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो दिस बॉय, अब पूरा जो विशेषता है ना वो पूरा ये बॉय है, हैरी से स्ट्रॉन्ग है। यस, तो हमारा यहाँ पे जो एडजेक्टिव होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, वो लड़का बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियस है। यस, बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा मेहनती है। यस, तो अब हमारा क्या फोकस है ना कि उस लड़के पे ही पूरा फोकस है। दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, वही लड़का मेहनती है। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें हमारा पूरा फोकस जो होता है वो मेन हमारे सब्जेक्ट के ऊपर होता है। yes, तो उसमें उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ओके, सो द लास्ट एडजेक्टिव इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। यस, जैसे उसमें व्हाट, विच, हुज, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। एग्जाम्पल देखिएगा तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, किस तरह का इंसान है वो। अब इसमें आप देखे होंगे, इसमें विशेषता किसकी आ रही है, उस इंसान की विशेषता आ रही है, लेकिन सवाल की तरह में। तो जो भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हम विशेषता तो उस सब्जेक्ट की बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में, है ना, सवाल के फॉर्म में जब हम उसको पूछते हैं तो उसको हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। यस, नेक्स्ट है हमारे पास एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो कि कर लेना चाहिए। इसमें हमें बस एडजेक्टिव, इसमें 10 सेंटेंसेस है, इसमें हमें एडजेक्टिव निकालने हैं, कौन कौन सा वर्ड है जो एडजेक्टिव है। सो इट विल बी अ वेरी क्विक थिंग। द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। यस, शिप ने बहुत ही भारी डैमेज सस्टेन किया। तो इसमें जो हमारा जो विशेषण है, वो जो विशेषता है वो सस्टेन्ड है, वो हैवी डैमेज को सस्टेन किया। I have called several times, मैंने कई बार बुलाया है। तो ये जो कई बार बुलाया है ना, तो विशेषता क्या हो गई, several। yes, every dog has his day। yes, every dog has his day। तो इसमें every, yes, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा डॉग है। A live ass is better than a dead lion। Yes, a live ass, एक जिंदा गधा एक मरे हुए शेर से ज्यादा अच्छा है।
यस, तो इसके लिए हमारा जो एडजेक्टिव है वो है बेटर। यस, एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज। हर इंसान की अपने अपने कार्य होते हैं, अपना काम होता है, तो एवरी। Say the same thing twice over. Yes, इसी चीज को दोबारा बोलो। तो ये जो twice over है ये हमारा adjective है। Several persons were present at the time. तो यहाँ पे several है ना, several is the adjective. He is a man of few words. He is a man of few words. वो एक ऐसा आदमी है जो बहुत कम बोलता है, कुछ ही काम के लिए है वो आदमी। तो few, ये जो few जो है ये हमारा adjective है। Neither party is quite in the right. Yes, so the party is not quite. Party quite नहीं था, तो even neither जो है ये हमारा adjective है। What time is it? ये हमारा लास्ट एडजेक्टिव है जो हमने पढ़ा था। What is the interrogative adjective? So यहाँ तक हमने एडजेक्टिव्स पढ़ लिया है, और जो हमने आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें लगा होगा, ये जो हमने पढ़ा a live ass is better than a dead lion। ये तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बेटर लिखना है या बेस्ट लिखना है या ऐसा क्या है ना। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल देखा था, लेट मी टेल यू। ओके, नो, यस, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हैरी। इसमें हम और भी कुछ लिख सकते थे, राइट, लेकिन हम चूंकि यहाँ पे कंपेयर किए इस लड़के को हैरी से, इसलिए हमने स्ट्रॉन्गर लिखा। अच्छा, इसको डिटेल में जानने के लिए इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाना है जिसको हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। वो इसका ही छोटा सा पार्ट है, आप उसको भी ध्यान से सुनिएगा उस वीडियो को। उसमें ये मैंने बताया है कि ये कंपैरिजन हम कैसे करते हैं एक लड़के से दूसरे का, या कैसे कंपेयर होता है कोई भी चीज। यस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, यू शुड वॉच फॉर नोइंग दिस एडजेक्टिव्स, है ना। इस एडजेक्टिव को और भी अच्छे से जानने के लिए आपको वो वीडियो जरूर से जरूर देखना चाहिए। ओके, एंड और भी एक्सरसाइज करिए और भी प्रैक्टिस करिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।